था कि वारिस पठान ने कहा कि इससे ज्यादा नफरत तो उनको कभी दिखाई नहीं पड़ी। वाकई नहीं दिखाई पड़ी होगी। जब 15 मिनट के लिए पुलिस हटा लो, वो नफरत नहीं थी। 20 करोड़ 25 करोड़ पे भारी पड़ेंगे, वो नफरत नहीं थी। कश्मीर घाटी में हिंदुओं अपने घर छोड़ के चले जाओ और अपनी घर की महिलाओं और बेटियों को छोड़ जाओ, ये नफरत नहीं थी। ये सब सेक्युलरिज्म का सुंदर संगीत था। सांसद हैदराबाद से इन्हीं की पार्टी के बनते आए हैं ओवैसी साहब। आज इतना मजलूम कैसे हो गया कि अरब के शेख 10-10 साल की बच्चियों को ले जाते हैं, उसके लिए दिल में क्यों नहीं कसक उठती है? हमारे यहाँ के पंचांग में न धरती चपटी थी न धरती चौकोर थी। तो एक बार फिर से स्वागत है आप सबका हमारे चैनल पर। तो आज की इस वीडियो में सुधांशु त्रिवेदी ने ओवैसी के वारिस पठान को डिबेट में अच्छे से कूटा है, क्योंकि मध्य प्रदेश में जो महादेव के मंदिर का नवनिर्माण किया गया तो वारिस पठान को बुरा लग गया और वो कह रहा था कि ये मुसलमानों के खिलाफ साजिश है और बीजेपी नफरत फैला रही है मंदिर बनाकर। तो ऐसे ही उठपटांग सवालों को सुनकर सुधांशु त्रिवेदी ने वारिस पठान को डिबेट में धोया है। तो भाई क्या हुआ आप खुद से ही देखिए आगे। महाकाल की भव्यता से दिक्कत क्यों? वारिस भाई होल्ड ऑन। सुधांशु त्रिवेदी। ऐश्वर्य जी, दिक्कत इसलिए है कि अभी तक जो थोड़ी देर आने से पहले मैंने सुना था कि वारिस पठान ने कहा कि इससे ज्यादा नफरत तो उनको कभी दिखाई नहीं पड़ी। वाकई नहीं दिखाई पड़ी होगी। जब 15 मिनट के लिए पुलिस हटा लो, वो नफरत नहीं थी। 20 करोड़ 25 करोड़ पे भारी पड़ेंगे, वो नफरत नहीं थी। 800 साल हमने इस देश पे हुकूमत करी, वो नफरत नहीं थी। कश्मीर घाटी में हिंदुओं अपने घर छोड़ के चले जाओ और अपनी घर की महिलाओं और बेटियों को छोड़ जाओ, ये नफरत नहीं थी। केरल में हाथ काटे जा रहे थे, वो नफरत नहीं थी। सर काटे जा रहे थे, वो नफरत नहीं थी। दंगों की श्रृंखलाएं थी, वो नफरत नहीं थी। 1990 में हमने 16 हिंदू मरवा दिए, वो नफरत नहीं थी। इतना ही नहीं, इमाम बुखारी का स्टेटमेंट याद करिए 1987 में कि हर सरकार हमारी कदमबोसी करके ही हुकूमत में रहेगी। राजीव गांधी को समझा रहे थे कि तुम्हारी माँ भी हमारी कदमबोसी करके हुकूमत में रहती थी और नाराए तकबीर अल्लाह अकबर के नारे लगते थे वोट 1987। वो नफरत नहीं थी। ये सब सेक्युलरिज्म का सुंदर संगीत था। ये सब सेक्युलरिज्म का सुंदर संगीत था। और ऐश्वर्य जी, आज उसका याद कौन दिला रहा है? मजलिसे इत्तिहादुल मुसलमीन जी। ना जो महंगाई के नाम की कभी अपनी पार्टी के इनके कॉन्स्टिट्यूशन में ना इन्होंने कभी विकास की बात कही, न तथा कथित बेरोजगारी की बात कही, न तथा कथित अर्थव्यवस्था खराब होने की बात कही। आज आड़ लेने के लिए यहां पर आ जाते हैं। तो जहां इनकी 70 साल से लगातार सदारत रही है, सांसद हैदराबाद से इन्हीं की पार्टी के बनते आए हैं ओवैसी साहब, उससे पहले उनके पिताजी, उससे पहले उनके पिताजी। वहां पूछिए कि मुसलमान जो वहां निजामुल मुल्क था, हुक्मरान वक्त था, आज इतना मजलूम कैसे हो गया कि अरब के शेख 10-10 साल की बच्चियों को ले जाते हैं, उसके लिए दिल में क्यों नहीं कसक उठती है? क्यों किसी अरब के शेख के खिलाफ नहीं बोला? क्यों वो मौलवी निकाह पढ़ाते हैं उन अरब के शेखों के साथ, उसके लिए नहीं बोला? मैं तो सिर्फ इसलिए कह रहा हूं, मजलिसे इत्तिहादुल मुसलमीन वाले से पूछ रहा हूं कि मुसलमानों के लिए तुम्हारे दिल में क्या हरकत है? ये बताइए। इमराना का फतवा भूल गए उत्तर प्रदेश में कि मतलब उसके ससुर ने उसके साथ बलात्कार किया तो वो ससुर की पत्नी अपने पति की मां हो गई और उसके बाद सब चुप, कोई नहीं बोला। मगर आज अगर सभी धर्मों के लिए प्रसाद वितरण की बात हो जाती है तो समस्या नजर आती है। अभी स्वामी दीपांकर जी अच्छा बोल रहे थे। उन्होंने कहा यह महाकाल की नगरी है मान्यवर, यहां से वो काल गणना होती थी कि अगर आप पूछिए कि सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण कब पड़ता है तो नासा की फिजिकल ऑब्जर्वेटरी जो डेट टाइम एंड मिनट्स बताती है, उज्जैन की काल गणना से बने पंचांग में वही होता है जो हजारों सालों से चला आ रहा है। हमारे यहाँ के पंचांग में न धरती चपटी थी, न धरती चौकोर थी और न धरती सकीन थी। इसलिए यह विज्ञान का भी एक प्रतीक है। मैं तो कहता हूं, भारत देश में जन्म लिया है तो इस विज्ञान की उस चीज से आके जुड़िए कि हजारों साल के बाद भी हमारी काल गणना वो सटीक है। उज्जैन के महाकाल की काल गणना जो कि नासा की ऑब्जर्वेटरी 1950 के बाद आई है, उसके बाद भी कभी आपने मिनट्स और सेकंड में भी अंतर देखा हो सूर्य ग्रहण चंद्र ग्रहण में तो बताइएगा। इसलिए मैं कह रहा हूं, यह सिर्फ धर्म की बात नहीं है, यह विज्ञान और विज्ञान की बात है। इसलिए इसको मजहबी चश्मे से अलग हटके देखिए तो ज्यादा। वारिस पठान का अद्भुत सोच था कि बीजेपी मंदिर बनाकर नफरत फैला रही है। इन लोगों को जब राम मंदिर बनता है तब भी नफरत लगता है और जब महाकाल के मंदिर को बनाया जाता है तब भी इन लोगों को नफरत ही दिखाई देता है। वैसे ये जो भी सोचे इसकी मर्जी। खैर, आपको अगर थोड़ा सा वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और ऐसे ही वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। हम मिलते हैं बहुत जल्द किसी और वीडियो में।